क्या आप जानते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या है और सेल्फ अवेयरनेस के क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हम कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। सेल्फ अवेयरनेस, जिसे हम हिंदी में खुद की पहचान कहते हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जर्नी सेल्फ अवेयरनेस से ही शुरू होती है। सेल्फ अवेयर होने का मतलब है अपने आप को समझना, या ये कहिए कि ये एक तरह से पहला स्टेप है जिससे हम अपने उस फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं जिसके बारे में हम रात दिन सोचते हैं। तो क्या आप वाकई अपने आप को जानते हैं? सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी लाइफ में सही करियर, सही रिलेशनशिप और सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं पर आप ये नहीं जानते कि आप अमेरिका कैसे पहुंच सकते हैं या वहां जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आप अमेरिका कैसे जाएंगे? वैसे ही जब तक आप अपने वर्तमान को अच्छे से नहीं समझ लेते, आप अपने भविष्य का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। आइए मिलते हैं सावित्री से। सावित्री एक सेल्फ कॉन्फिडेंट युवा परिवर्तन की सदस्य है। सावित्री अभी एक नर्स है, पर सावित्री शुरू से ही ऐसी नहीं थी। सावित्री के माँ बाप ने सावित्री के बालिग होते ही उसकी शादी कर दी थी। शादी के 1 साल के अंदर ही सावित्री को बेटा हो गया। वह एक अच्छी पत्नी बनकर घर संभालती थी, लेकिन चाहे सावित्री दिन रात एक कर दे, पति और सास के ताने उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। उसके घर वाले एक भी मौका नहीं छोड़ते थे उसे ये एहसास दिलाने का कि वह अपने पति पर निर्भर है। घर की छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी उसे अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी। सावित्री दिनों दिन अपना आत्मविश्वास खोती गई। वह शायद ये मानने लगी थी कि उसके पति के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। एक दिन इन सब से परेशान होकर वह अपने माता पिता के घर चली गई। वहां उसकी बहन ने उसे युवा परिवर्तन के बारे में समझाया। सावित्री अब खुद के बारे में सोचने लगी और यहाँ उसने कई दोस्त भी बनाए। उसे यह समझ आने लगा था कि उसके पति के बिना भी वह जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। उसे अपनी ताकत का एहसास धीरे धीरे होने लगा। सेल्फ अवेयर होने के लिए सावित्री ने सबसे पहले अपनी क्वालिटीज को जानना और नोट करना शुरू किया, और उसके बाद सावित्री ने दूसरा स्टेप लिया, ये जानना कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद सावित्री ने अपनी सारी क्वालिटीज को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। इससे सावित्री ने यह भी रियलाइज किया कि वो किन एरियाज में स्ट्रांग है और कौन से एरियाज को उसे और स्ट्रांग बनाना चाहिए। सावित्री को यह यकीन हुआ कि ये सभी उसकी स्ट्रेंथ्स है। उसका हेल्पफुल स्वभाव, वो सबकी केयर करती है। सावित्री पोलाइट या विनम्र है। वो सबके साथ अच्छे से बात करती है, यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सावित्री दूसरों की ओर सहानुभूति के साथ पेश आती थी, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। एक्सरसाइज 1, आप भी सावित्री की तरह सेल्फ अवेयर होने के लिए अपनी वो सारी क्वालिटीज लिखिए जो आप अपने बारे में सोचते हैं। What do you think of yourself? उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से अपनी क्वालिटीज के बारे में बात कीजिए और उन क्वालिटीज को लिखिए। What others think of you? ऐसा करने से आपको अपने अंदर छुपी हुई उन क्वालिटीज का भी पता चलेगा जिन पर शायद आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। जब आप ऊपर दी गई दोनों लिस्ट्स बना लेंगे, तब आपको आपकी सारी क्वालिटीज आईने की तरह साफ दिखाई देंगी। अब इन क्वालिटीज को आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में डिवाइड कर लीजिए। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करने के बाद सावित्री को अपना लक्ष्य साफ दिखाई दिया, और इस तरह से उसने युवा परिवर्तन के साथ अपने नर्सिंग करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। उसके सपनों की दुनिया आसान नहीं थी। सावित्री को सिर्फ अपने अंदर के डर को ही नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यताओं और मापदंड, जिन्हें हम सोसाइटल बिलीव्स या नॉर्म्स कहते हैं, उनको भी ओवरकम करना था। आइए जानते हैं मान्यताएं या बिलीव्स क्या है। हमारे वह विचार जिन्हें हम कॉन्स्टेंटली स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वे हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। आप अपने बिलीव्स के माध्यम से अपनी वास्तविकता यानी अपनी रियलिटी बनाते हैं। हमारे बिलीव्स
हमारी लाइफ के अनुभव या एक्सपीरियंस और हमारे एनवायरनमेंट का बेस हैं। आमतौर पर बिलीव्स के 4 प्रकार या टाइप्स होते हैं: मास बिलीव्स, सोशल बिलीव्स, इंडिविजुअल बिलीव्स, कल्चरल बिलीव्स। मास बिलीव, इन्हें आप सामूहिक मान्यताएं भी कह सकते हैं। ये किसी टॉपिक या सब्जेक्ट पर आपके संपूर्ण विचार हैं। एग्जाम्पल: सारे पॉलिटिशियंस चोर होते हैं। महिलाओं का मुख्य काम घर की देखभाल करना है और पुरुषों का घर के लिए पैसे कमाना। महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। ये सभी मास बिलीव्स हैं। सोशल बिलीव्स या सामाजिक मान्यताएं, ये वो मान्यताएं हैं जिनके द्वारा एक कम्युनिटी या ग्रुप्स खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल: महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी नहीं हो सकती या समाज में उनकी बराबरी नहीं कर सकती। कुछ समुदायों के लोगों का अपने समुदाय को बाकी समुदायों से श्रेष्ठ मानना। एक रिबेल लड़का जो अपने पिता की एक नहीं सुनता। इंडिविजुअल बिलीव्स यानी व्यक्तिगत मान्यताएं, ये वो मान्यताएं हैं जिससे आमतौर पर एक व्यक्ति अपने अनुभवों से अपने विचारों को बनाता है। एग्जाम्पल: नौकरी करने के लिए अच्छी इंग्लिश बोलना जरूरी है। मॉडल बनने के लिए गोरा होना जरूरी है। फिट रहने के लिए डाइटिंग करना जरूरी है। कल्चरल बिलीव्स या सांस्कृतिक विश्वास, किसी भी विशेष जाति या किसी सांस्कृतिक समूह के विश्वास या पारंपरिक प्रथाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, विधवाओं को बाल मुंडवाने चाहिए। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। घर में किसी की मौत के बाद पुरुषों को सर मुंडवाना चाहिए। सावित्री को भी ऐसी कई मान्यताओं का सामना करना पड़ा। अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आना मुश्किल होता है। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही, भले ही वो आपका चैनो आराम क्यों ना छीन ले। नौकरी करने वाली महिलाओं को समाज अलग नजरिए से देखता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सावित्री ने भी इन मान्यताओं को पार किया। उसे कई बार नीचा दिखाया गया क्योंकि वह अपने सपनों का पीछा कर रही थी। सामाजिक दबाव और नकारात्मकता सावित्री का पीछा नहीं छोड़ते थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए रखा और अपने बिलीव्स पर अटल रही। सावित्री ने निश्चित तौर पर एक लंबे सफर की शुरुआत की थी और आखिरकार सावित्री की मेहनत और उसका विश्वास रंग लाया। सावित्री अब एक नर्स बन चुकी है और आज वह दुनिया के सबसे खुशनसीब लोगों में से एक है। एक्सरसाइज 2, आप भी उन सारे बिलीव्स के बारे में लिखिए जो आप खुद के लिए मानते आए हैं और कहीं ना कहीं उन बिलीव्स का सामना आपको आपकी जिंदगी में करना पड़ता है। ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव एटीट्यूड को बाहर निकाल पाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी जिंदगी की नई सुबह को देखेंगे। जिंदगी कुछ और आगे बढ़ती है। एक दिन उसके पति का नशे की हालत में रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है और वक्त की विडंबना देखिए, वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां सावित्री काम करती थी। सावित्री अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटने का फैसला लेती है और अपने पति की देखभाल करती है। ये सब देख के सावित्री के पति को भी अपने बुरे रवैये का एहसास होता है और वह सावित्री से माफी मांगता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कैसे सेल्फ अवेयरनेस ने सावित्री को उसकी कैपेबिलिटी का एहसास कराने और उसके सपनों को हासिल करने में उसकी मदद की। आशा है कि आप सभी अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए सेल्फ अवेयर रहेंगे। ऑल द बेस्ट।